गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू संडे व्लॉग। तो मेरी हो गई है मॉर्निंग और मेरे फेस से ही पता चल रहा होगा और आवाज़ से भी कि मैं उठी हूँ अभी सो के। मैंने किया है ब्रश। अब मैं जाऊँगी किचन में और सबसे पहले मैं पीऊँगी कॉफ़ी, जिससे कि जो मेरी लेज़ीनेस है ना वो कम हो और मैं थोड़ा सा बैक टू रूटीन आने के लायक हो जाऊँ। तो लेट्स मेक अ माई कॉफ़ी। सो गाइस, मैं आ गई थी किचन में। अपनी कॉफ़ी के लिए रख दिया था पानी और स्टीविया ऐड कर दी थी कॉफ़ी के साथ, बिकॉज माई मॉर्निंग स्टार्ट विद द ब्लैक कॉफ़ी, जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ये कॉफ़ी नहीं मिलती ना तो मेरा दिन स्टार्ट नहीं हो पाता है। सो मैंने बनाई कॉफ़ी और इसमें ना मेरे को ऐसा नहीं है, मतलब सो गाइस, कॉफ़ी हो गई थी रेडी। तो अब मैं करूँगी थोड़ी सी, मैंने कल लॉन्ड्री वॉश की थी उसको सेटल, और तब तक हो जाएगी कॉफ़ी ठंडी और फिर हम पियेंगे कॉफ़ी। फिर कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं बताऊँगी क्या करना है मुझे। कॉफ़ी तो मेरी कॉफ़ी हो गई थी पीने के लायक। इसके बाद मैं जाऊंगी, थोड़ी सी मुझे बेसिक सी क्लीनिंग करनी है, वो करूंगी। उसके बाद फिर वही रूटीन रहेगा, शावर लूँगी और ये सब अपने रूटीन के काम करूंगी। जो काम करने के लिए मुझे वीक में सिर्फ एक बार टाइम मिलता है वो सारे काम करूंगी। सो फिर शुरू करते हैं अपना रूटीन। मैं थी मिड ऑफ क्लीनिंग, मैंने कर ली थी आधी, हाफ मतलब हाफ हो गई है, अभी हाफ क्लीनिंग बची है, बट थोड़ा सा टायर्ड टायर्ड सा लग रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा बैठ लेती हूँ फिर करती हूँ। और मुझे प्यास भी लगी थी। मुझे ना घूमने का शौक़ बहुत है, बट फैमिली के साथ ओनली। तो अभी इतना ऐसे हाई वेदर में कौन जाए, इतने टेम्परेचर में कौन दिमाग ख़राब करे। तो मैं अपनी रूटीन, जो भी मेरा ऑफ डे होता है, तो मैं घर पे ही काम करके निकाल देती हूँ। बाहर जाने में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि दिमाग ऑलरेडी आउट हो जाता है। मैं करूँगी थोड़ा सा अभी और बचा है जो मेरा क्लीनिंग का, मोपिंग का, वो करके फिर अपन, आज मुझे करना है हेयर वॉश तो फिर शावर करना है, तो फिर ये भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। सो गाइस, क्लीनिंग हो गई थी डन और आज मैंने सोचा थोड़ा सा सेल्फ केयर कर लेते हैं। तो ये है डिटेन मास्क अपने पास, सॉरी। सो आई पुट दिस ऑन माय फेस एंड देखते हैं, मैं कर लेती हूँ कभी कभी अपने आप को। इसको ना बेसिकली 2-3 मिनट रखा जाता है। I'll go and put properly. So guys, it's totally dry. So now I'm going to wipe it with the cotton cloth and I'll be back. मैंने कर लिया था इसको वाइप, चेहरा बहुत फ्रेश लग रहा था। तो अब टाइम आ गया है शावर का, तो मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करती हूँ एंड देन आई विल बी बैक। एक्चुअली मैं करती नहीं हूँ यूजली, सामने अगर मुझे दिख जाता है रखा तो मैं सोचती हूँ लो लगा ही लूँ। तो पार्लर जाके टाइम वेस्ट करना, मनी वेस्ट करने से अच्छा है आप वही प्रोडक्ट घर पे मंगा के यूज़ कर लो। क्योंकि क्या होता है, जो पार्लर में आप 1 टाइम का देते हो वही प्रोडक्ट उतने पैसों में आके आप 10 टाइम यूज़ कर सकते हो। सो इट्स कॉल्ड टाइम सेव, मनी सेव एंड लाइक आपको पता है कि आप अपने चेहरे पे क्या लगा रहे हो। सो आई विल गो एंड गेट शावर एंड आई विल बी बैक। सो गाइस, संडे का सबसे बड़ा काम हो गया था, मैंने हेयर वॉश कर लिए थे और फिर से हम हो गए थे फ्रेश है ना। तो अब मैं जाऊंगी सीधा किचन में और बनाऊंगी अपने लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय। तो चलो लेके चलते हैं आपको किचन में। चलो फिर आ गई थी मैं फिर से किचन में और मुझे बनानी थी अपने लिए बढ़िया वाली चाय, क्योंकि जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो मुझे चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं ये मिल्क में नहीं ऐड करने वाली हूँ पानी, क्योंकि ये है लो फैट मिल्क। यूजुअली अगर फुल क्रीम लेती हूँ तो मैं उसमें पानी ऐड करती हूँ। तो मैं डाल दूँगी एज पर जिस कप में मुझे पीनी है चाय, उस कप भर के मिल्क,
फिर मैं उसमें डाल दूँगी चीनी, चाय पत्ती। जैसे मुझे ना क्या बोलते हैं, थोड़ी सी डार्क चाय पसंद है, जिससे ना दिमाग एकदम खुल जाता है। तो मुझे वीकली सिर्फ मैं एक बार चाय पीती हूँ, बट बाकी तो क्या ही है, ऑफिस में तो नहीं पीती। तो फिर मैंने इसमें डाल दी थी जिंजर। अच्छा, गर्मी हो या सर्दी हो, मुझे चाय में ना जिंजर चाहिए ही चाहिए, लाजिम चाहिए। तो फिर मैंने चाय को अच्छे से पका लिया था, जिससे कि चाय, क्योंकि सिर्फ मिल्क डाला था, पानी तो अपन ने डाला नहीं था। तो मेरी चाय हो गई थी रेडी, बढ़िया सी एकदम, जैसा पीने का मन था। और आज मैं लंच में और स्नैक में खाने वाली हूँ कुछ ऐसा जो हम बचपन में खाते थे। तो ये था मेरे पास सेव, और मैंने थोड़े से ले लिए क्रैकर, जैसे मोनाको बिस्किट होते हैं ना, सेम वैसे। तो यही होने वाला है मेरा टी टाइम। लाइक आप ब्रेकफास्ट बोल लो या लंच बोल लो या स्नैक बोल लो। तो क्योंकि मैं अगर अभी अभी खा लूँगी ना, तो फिर मैं बाद में नहीं खा पाऊँगी। तो ये मेरा परफेक्ट नाश्ता तैयार था। सो मैं खाने लगी थी चाय और अपना जो मैंने नाश्ता लिया था। एक्चुअली जब चाइल्डहुड में हमारी बर्थडे या फिर होती थी ना, तो हम लोग पार्टी के लिए ऐसा ही कुछ नमकीन या समोसा या कुछ ऐसा ही देते थे। चाय बहुत गर्म है। तो आधा दिन निकल गया है यही सब टाइम पास करने में। कुछ काम तो वैसे भी नहीं है, तो आई एंजॉय माई चाय। घर पे करूँगी बात, उसके बाद मिलते हैं। तो मैंने कर ली है थोड़ी सी अपनी व्लॉग एडिटिंग, जो मुझे अभी अपलोड करना है। और अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। तब तक मेरे हेयर भी आई होप ड्राई हो जाएंगे, फिर उसको बाद में सही करते रहेंगे, क्या ही करने का है ऐसा। तो अभी मैं जा रही हूँ व्लॉग अपलोड करने। गाइस प्लीज़ गिव योर सपोर्ट। मतलब मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना कंप्लीट हो गया है व्लॉगिंग करते करते, और सपोर्ट तो मुझे अच्छा मिल रहा है, बट आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है टू कैरी ऑन माई दिस जर्नी। सो कर देते हैं अपलोड अपना कल का व्लॉग, जाकर देखिए। तो मैंने कर लिया था थोड़ा सा छोटा सा नैप ले लिया था, रेस्ट कर लिया था, और मुझे नींद स्टिल आ रही है। बट अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, कुछ देखती हूँ, कुछ खाने का मन कर रहा है। सो लेट्स सी, कुछ खाऊंगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट के बाद फिर आज मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कुकिंग के लिए, बट देखते हैं क्या कुक करने वाले हैं। तो फिर मेरे को थोड़ी सी भूख लगी थी, क्योंकि मैंने खाया था सिर्फ चाय और बिस्किट। तो फिर मैंने सोचा लाओ कुछ हेल्दी खा लेते हैं, तो मैं ले आई वाटरमेलन। एक्चुअली समर में ना वाटरमेलन बहुत हेल्प करता है। बहुत ठंडा है। तो फिर अब मैं इंजॉय करूँगी वाटरमेलन। और कुकिंग के लिए आज मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्या बनाना है। एक मन कर रहा है सब्ज़ी रोटी बना लो, एक मन कर रहा है खिचड़ी बना लो। तो देखते हैं। चलो अभी हो गई थी शाम और मैं किचन में आ गई थी, और सबसे पहले मैं वाटरमेलन कट करके रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरा वाटरमेलन का कट करके जो रखती हूँ वो स्टोरेज हो गया था फिनिश। तो मैंने यहाँ पे कर दिया था वाटरमेलन कट। उसके बाद मैं बना रही हूँ आज खिचड़ी, वो भी काली दाल की। और ये खिचड़ी मेरी फेवरेट है, मेरी क्या, मेरे घर में भी सबकी फेवरेट है। इसके साथ घी, अचार, मूली का सलाद, रायता, कुछ भी खा सकते हैं। तो मैंने जो एक मेज़रमेंट के लिए कटोरी ली थी, उसमें मैंने 1 कटोरी राइस डाल दिया था, और थोड़ी सी दाल डाल दी थी, मतलब आधी की आधी। ओके, तो ये था इसका मेजरमेंट। और इसको वॉश करने के, तो बस मैंने कर लिया था इसको वॉश। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी का मेजरमेंट ये रहेगा कि जितना हमने राइस या दाल डाला है ना, उसकी डबल क्वांटिटी का हमको पानी डालना है। तो सपोज़ मैंने 1 कटोरी राइस ऐड किया था, तो मैंने उसमें 1 कटोरी पानी डाल दिया। तो ये तो हो गया राइस का, और जितनी मैंने दाल ऐड की थी उसकी ठीक डबल मेरे को पानी डालना है, यानी आधा कटोरी पानी डालना है। तो ये ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था सॉल्ट,
और द बेस्ट पार्ट इज़ इसमें इन दोनों चीज़ों के अलावा कुछ भी ऐड नहीं होता है। मतलब इसमें ना घी पड़ा हो खूब सारा और मूली का सलाद हो। मैंने वैसे तो कल मतलब मेरे मुँह जब भी मैं ये खाना देखती हूँ ना, ये बेस्ट है, मतलब बेस्ट टू बेस्ट है। तो अब मैं इसमें ले लूँगी 3 सीटी। तो सीटी आने में तो टाइम ही लग जाता है, तो फिर 3 सीटी में ये बेस्ट बन जाएगी अगर आपने पानी सही मेजरमेंट करके डाला है तो। नहीं तो राइस भरता भी हो सकते हैं और दाल कच्ची भी रह सकती है। बट जो मेजरमेंट रहता है ना, नॉट इवन दिस खिचड़ी, अगर आप कुछ भी कुक कर रहे हो राइस के रिलेटेड, तो अगर आप ये मेजरमेंट रखोगे ना तो आपका जो भी चीज़ है वो अच्छा बनेगा, लाइक नॉट ज़्यादा गलेगा और ना ज़्यादा खड़ा रहेगा। तो फिर ये हो गई थी मेरी 3 सीटी इसमें डन। और इसके बाद हमें इसका प्रेशर निकालना नहीं होता है, वो अपने आप ही निकल जाएगा। फिर चलो इसके साथ खाने के लिए हम बना देंगे प्याज का रायता। तो फिर इसके लिए मैंने ले लिया था दही, 2-3 चम्मच दही, मेरे पास थोड़ा कम था बट इट्स ओके। फिर मैं दही को अच्छे से फेंट लूँगी और उसमें ऐड करने वाली हूँ मैं लेमन अप, जिसको छाछ बोलते हैं और क्या बोलते हैं, बटर मिल्क बोलते हैं। तो इसको अच्छे से फेंट के और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया बटर मिल्क। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कोई भी लम्स ना रह जाए। तो मेरे पास फ्रैंकली मेरे पास देसी घी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं रायता खा लेती हूँ। अब रायते के साथ देसी घी तो खाने का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर मैंने यही फिर बना लिया। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने प्याज चॉप किए हुए रखे थे, वो प्याज मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और मैंने धनिया चॉप करके रखी थी, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। और ग्रीन चिली स्लिट करके रखी थी, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। और हाँ, अगर आप ऐसे इस तरह से धनिया खाते हो ना, मतलब आपको थोड़ी बहुत धनिया खानी ही चाहिए डेली, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत मेंटेन रहता है। लाइक कुक्ड वाली नहीं जो अपन सब्जी में डाल देते हैं, आपको ऐसे ही खानी चाहिए। तो ये हो गया था रेडी रायता। और अब हम चलो फिर बना लेते हैं इसके लिए तड़का। तो तड़के के लिए रख दिया मैंने तड़का पैन, और इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल और जीरा और 4 खड़े मिर्चे। तो यही इसका जो बोलते हैं ना फ्लेवरफुल वाला जो टेस्ट होने वाला है, वो इसी की वजह से होने वाला है, क्योंकि जो उसमें हम खड़ी मिर्ची ऐड करेंगे वो इतना अच्छा सा सोंधापन जो बोलते हैं ना, इतना अच्छा फ्लेवर लाएगा ना कि मतलब आपको खिचड़ी और रायता भी किसी भी बोलते हैं ना अच्छे शाही फूड से कम नहीं लगेगा। सो यहाँ पे हींग होती तो अच्छा होता, बट एनी हाउ कल मैं हींग लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे हींग की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। कि यूजुअली अब मैं वही खाने बना रही हूँ जिसमें हींग मैंडेटरी है, बट मेरे पास हींग लाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो मैं एनी हाउ कल लेके हींग आऊँगी। सो ये हो गया था मेरा तड़का रेडी, तो मैंने कर लिया था। और मैं ये मिर्ची को बहुत कोशिश कर रही थी कि ये अंदर चली जाए, तो जिससे ये अच्छे से फ्राई हो जाए, बट इसके इतने नाटक हो रहे थे कि पता ही नहीं हो। बट एनी हाउ मैं भी बहुत जिद्दी थी और मैंने कर दिया इसको ऑयल के अंदर। तो अभी अच्छे से फ्राई हो जाएगा, नॉट बर्न और नॉट रॉ, लाइक यू नो उसमें ना मतलब जैसे ही थोड़ा सा बर्न होने लगे ना, तुरंत गैस बंद कर देनी है, वो वाला तड़का अपने को चाहिए। तो जो क्योंकि जब हम उसको उसमें ऐड करें ना रायते में, तो उसका फ्लेवर जो है ना पूरा उसके अंदर आ जाए, रायते के अंदर, वैसा वाला। तो यहाँ पे हो गया था भाई साहब ये तड़का एकदम परफेक्ट रेडी। अब मैं कर देती हूँ इसको ऐड। और मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मैं एक हाथ से तड़का डाल रही थी, एक हाथ से मैंने ढक्कन पकड़ा था और वो भी चमचा भी पकड़ा था, तो मैं उसको ढक नहीं पाई। और तड़का देखने में और रायता देखने में तो इतना टेस्टी लग रहा था। और होपफुली मैं इसको बहुत दिन के बाद खा रही हूँ। और प्याज का रायता मैं बहुत टाइम के बाद खा रही हूँ। तो फिर बस अब ये हो गया था तड़का पूरा रेडी। और मैंने बाद में पूरा जीरा उससे चमचे से छुटा लिया था, तो आप लोग को ऐसा ना लगे कि मैं फेंक रही हूँ एंड ऑल। फिर मेरे पास अलग से रखा था, थोड़ा चॉप किया धनिया मैंने बचा लिया था जस्ट टू गार्निश, क्योंकि वीडियो भी तो बनानी है और जो दिखेगा वही तो अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने कर दिया था इस पर थोड़ा सा कोरिएंडर गार्निश, और ये हो गया था रायता एकदम परफेक्ट। मैंने नहीं ऐड किया है इसमें सॉल्ट, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मैं बटर मिल्क या मट्ठा छाछ जो भी आप लोग बोलते हो, जो मैं यूज़ करती हूँ ना, तो उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है, ठीक है। तो मैंने फिर नहीं यूज़ किया था, तो ये था रेडी।
तो अब कर लेते हैं किचन क्लीन। आज किचन ज़्यादा नहीं फैला था, पर जो भी था जैसा था क्लीन तो करना ही था। तो फिर मैंने कर लिया किचन एकदम मस्त क्लीन। तो क्योंकि इससे ना सफाई और डिसिप्लिन बना रहता है। फिर मैं आ गई थी फिर से खाना खाने के टाइम, तो मुझे फिर लगा अरे मैंने पापड़ तो भूने ही नहीं। तो फिर मैं आ गई पापड़ फ्राई करने के लिए। एक्चुअली मैंने इसमें ना फालतू में ऑयल डाल दिया था, उसमें ना ऑयल की ज़रूरत नहीं थी। पहले मैंने सोचा मैं पापड़ ना एयर फ्रायर में फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कौन एयर फ्रायर निकालेगा, उसको कनेक्ट करेगा, फिर वो पापड़ फ्राई होंगे, बेटर है चलो बेटा पैन चढ़ा लो और पैन में ही फ्राई कर लो। फिर मैंने इसमें अपने लिए 2 पापड़ फ्राई किए थे। तो खिचड़ी के साथ पापड़ तो जाता ही है। तो कहने को सिर्फ खिचड़ी होती है, बट खिचड़ी के साथ हम ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं, लाइक अचार हो गया, घी हो गया, रायता हो गया, पापड़ हो गया, सलाद हो गया, जिससे वो घी ना एकदम लेविश फूड ऐसा बन जाता है। तो वो पापड़ कर लिए थे अपन ने फ्राई, और मैं आ गई थी डिनर करने। तो ये थी मेरी प्यारी सी खिचड़ी, और ये बहुत मतलब देखने में टेस्टी लग रही थी, एंड मैं श्योर थी कि ये एकदम परफेक्ट बनी है। इसमें घी ऊपर से होता तो बहुत अच्छा लगता, बट नहीं था। तो इसी वजह से मैंने रायता बनाया था कि मुझे घी का वो फील ना हो, तो मैंने डाल दिया था रायता। और उसकी मिर्ची तो देखने में बहुत ही ज़्यादा तीखी और बहुत ज़्यादा मतलब सौंधी सौंधी सी लग रही थी। तो मैंने शुरू कर दिया था स्टार्ट। आई टुक फर्स्ट बाइट, और मुझे ऐसा लगा ओ माय गॉड, मैंने तो बहुत मतलब कि ये खिचड़ी एक ऐसी है ना जिसको हम रोज़ बना के खा सकते हैं। इवन मेरे घर पे भी सबकी फेवरेट है। और इसके साथ सम टाइम ना आप जब धनिया, चलो फिर खा लेते हैं मीठा। और मीठे का टाइम हो गया, और सिवई बहुत दिन से फ्रिज में रखी कह रही थी कि मुझे खा लो। सो फाइनली टाइम था मीठे का, और आज थी मेरे पास सिवई जो मैंने बनाई थी ऑलमोस्ट 4-5 डेज बैक। इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा, वरना फिर तो बहुत दिन हो जाएंगे। फाइनली हो गए थे सारे काम सब कुछ, और टाइम आ गया है ब्रश का। तो मैं करूँगी थोड़े से अपने बाल सही और ब्रश, और आज का ये लास्ट टास्क भी ख़त्म कर देते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, आज का रूटीन फुल डे का व्लॉग। तो जो भी किया वो सब तो व्लॉग में आ ही जाएगा। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं नए व्लॉग, नए रूटीन और नई रेसिपी के साथ। तब तक देते रहिए अपना सपोर्ट। और अगर आपको चाहिए है मेरे हेयर रूटीन की, लाइक मैं क्या शैम्पू यूज़ करती हूँ क्या, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो फिर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर। तो तब तक के लिए ये व्लॉग करते हैं यहीं पे इन। कल मिलते हैं, लाइक और सपोर्ट करते रहिए। सो जय माता की, गुड नाइट, जय श्री राम। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।